हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी ट्रेडर्स, जहां पे हम लोग बात करते हैं मार्केट की लेवल्स के बारे में एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट की डायरेक्शन कि कल मार्केट गैप अप खुलेगा या गैप डाउन, बुलिश रहेगा या बेरिश या फिर रहेगा साइडवेज। तो जैसे मैंने बताया था कि प्राइस आज गैप अप खुलना चाहिए, तो वैसा ही हुआ है। प्राइस आज गैप अप खुला था। उसके बाद में मैंने क्या बताया था, प्राइस ये जो लेवल है अपना उसको ब्रेक करता है, उसके बाद में हम लोग ट्रेड ले सकते हैं पुट बाय का। और ये एक चीज़ आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा, तो पहला कैंडल जो नेगेटिव बना था उसने सेंटिमेंट दे दिया था कि भाई प्राइस आज बेरिश ही रहने वाला है। बाद में प्राइस ने क्या किया, अपना जो लेवल था 42,480 वहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश की और यहाँ से ऊपर भी गया। लेकिन दोस्तों मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना लिया था यहाँ पे, क्योंकि ये पॉइंट हमको मिल गया था हाई और एक कल का हाई था, तो उसको कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाया था। तो जब दूसरी बार प्राइस यहाँ पे गया और सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ से ब्रेक किया, तो यहाँ पे अपना ट्रेड बन रहा था पुट बाय करने का। और आप देखेंगे यहाँ से अच्छा सा एक शार्प फॉल हमको मिला था। बाद में प्राइस ने फिर यहाँ पे बहुत टाइम पास किया। तो दोस्तों कभी भी क्या होता है कि मॉर्निंग में आपको एक अच्छे से सेटअप मिल जाएगा और 2 बजे के बाद मैंने अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी अपडेट किया था कि 2 बजे के बाद में आपको अच्छा एक मूवमेंट मिलेगा ऊपर की ओर, तो वैसा ही हुआ था। तो यहाँ तो हमको पुट बाय का मॉर्निंग में ट्रेड बढ़िया से मिल गया था। उसके बाद में यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री नहीं बन रहा था। मैंने बताया था कि 42,360 के अगर ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तभी हमको कॉल बाय करना है। तो बाद में क्या हुआ, प्राइस अपना जो 42,225 का जो लेवल मैंने दिया था वहाँ पे एग्जिट गया और यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया। और यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे आपको स्टोकेस्टिक आरएसआई में डाइवर्जेंस मिल गया था। इट मीन्स यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाला था। तो आप सिर्फ यहाँ पे भी अगर ऑर्डर लगा देते हैं तो आपको पहला तो 42,345 का टारगेट मिल जाता। वो मिलने के बाद मैंने बताया था कि 42,360 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है, तो यहाँ पे प्राइस ने सस्टेन किया और ये जो अपना ट्रेंड लाइन था जो मॉर्निंग में बनाया था उसको ब्रेक किया। तो इसके बाद में भी एक अच्छा सा टारगेट मिला था 42,480 का। तो बैंक निफ्टी ने आज लेवल टू लेवल बढ़िया से काम किया है हमारे प्रिडिक्शन के हिसाब से। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी के बारे में। दोस्तों अगर निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी ने तो मॉर्निंग में ही बढ़िया से ट्रेड दे दिया था। पहला 5 मिनट का कैंडल बेरिश बना, उस पर भी मैंने बताया था कि प्राइस गैप अप खुलेगा, क्योंकि ये पैनिक फॉल डाउन था। तो ऐसा नहीं कि प्राइस यहाँ से डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होने वाला है। तो कभी भी ऐसा पैनिक फॉल होता है तब आपको पुट बाय नहीं करना है, नेक्स्ट स्टेप बाय कर सकते हैं जैसे मौका मिलता है। तो करना क्या था, जैसे पहला कैंडल अपना नेगेटिव बना, यहाँ पे आप पुट बाय कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट जैसा कुछ नहीं था। बैंक निफ्टी केस में यहाँ पे सपोर्ट था, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट ही तो तोड़ दिया उसने, क्योंकि 18,360 का जो सपोर्ट था उसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने यहाँ पे सस्टेन करने की थोड़ी कोशिश की थी, एक ही कैंडल बनाया, लेकिन बाद में वो भी ब्रेक हो गया और प्राइस सीधा फॉल होते होते नीचे गया। तो निफ्टी में भी बढ़िया से पुट बाय का आज मौका मिला था। उसके बाद में निफ्टी में भी यहाँ पे टाइम पास होता रहा, यहाँ पे कोई मौका नहीं मिल रहा था। फिर बाद में क्या हुआ, प्राइस 2 बजे के बाद में यहाँ पे अपना 18,200 का टारगेट उसने अचीव किया। ये कहाँ से लेवल आया था, ये आप देखेंगे पुराना सपोर्ट था, वहीं पे उसने सपोर्ट लिया है। और आप वहाँ यहाँ पे भी देखते तो स्टॉकेस्टिक में बढ़िया सी डाइवर्जेंस मिला था। और आप यहाँ पे भी अगर ट्रेंड लाइन मार्क करते तो सीधा ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, 18,255 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर लिया। तो आपको करना क्या था, अगर आपने यहाँ पे भी अगर ट्रेड मिस किया है तो आपको करना क्या था, यहाँ पे आपको एक कॉल बाय का ट्रेड लगा के रखना था। तो जैसे ये ब्रेक हुआ आपको सीधा एक एक कैंडल के अंदर प्रॉफिट मिल गया होगा कॉल बाइंग के अंदर। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने आज बढ़िया से लेवल टू लेवल वर्क किया है। तो दोस्तों आज की मूवमेंट के हिसाब से बैंक निफ्टी मंडे को कहाँ पे वर्क कर सकता है वो पहले देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज जो क्लोजिंग दी है वो मेरे हिसाब से बुलिश क्लोजिंग दी है। तो अभी करना क्या है, अभी मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी मंडे को गैप अप ही ओपन होना चाहिए। अभी गैप अप में भी कितना गैप अप होगा, मेरे हिसाब से अगर 42,600 के ऊपर ही अगर गैप अप ओपनिंग दे देता है पहला कैंडल ही और बुलिश बन जाता है तो सीधा 42,780 का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है। अगर प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होता है, इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होकर सस्टेन कर लेता है, तो यहाँ से भी हमको बढ़िया से 42,600 एंड 42,780 के लेवल भी आराम से मिलने वाले हैं। इट मीन्स मेरा मानना है कि भाई मंडे को मार्केट गैप अप और ट्रेंडिंग हो सकता है। अगर यहाँ कहीं नीचे खुला तो अच्छे से ट्रेंडिंग जाएगा, और अगर गैप अप ही ज़्यादा खुल गया, क्योंकि क्या होगा,
जैसे ही 42,600 के ऊपर प्राइस खुलेगा तो वैसे ही 42,500 वाले जितने भी कॉल राइटर है वो ट्रैप हो जाएंगे और मोमेंटम ऊपर की ओर आ जाएगा। तो 42,780 के टारगेट आराम से हमको अचीव हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि प्राइस गैप डाउन खुले, तो जिसके चांसेस कम है। अगर गैप डाउन भी खुलता है फिर भी 42,240, क्योंकि आज प्राइस ने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो बाय चांस प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन होके अगर पहला कैंडल बुलिश बनता है, इवन तो हम लोग कॉल बाय का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन बाद में फिर ब्रेक हो सकता है आराम से। तो हमको करना क्या है, वी आर बुलिश फॉर द मंडे इन बैंक निफ्टी। गैप अप खुलता है तो बढ़िया है, और गैप अप खुलने के बाद में 42,600 के ऊपर अगर सस्टेन कर लिया तो आपको ट्रेंडिंग मार्केट मिलने वाला है मंडे को। तो बैंक निफ्टी का क्लियर है हमारे लिए व्यू। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी के अंदर कैसा व्यू रहने वाला है हमारा मंडे के लिए। तो निफ्टी में भी सेम सिनारियो है, यहाँ पे भी निफ्टी ने आज क्या किया है, 18,200 का जो लेवल था उसने 2 बार टेस्ट कर लिया है, यानी कि एक अच्छा सपोर्ट है। अभी प्राइस को करना क्या है, यहाँ से उसको ब्रेकआउट देना है। तो जैसे ये प्राइस अगर 18,400 के ऊपर ही खुल गया, क्योंकि ये जो रेंज था, ये जिस जहाँ पे उसने रेजिस्टेंस फेस करके बार बार आ रहा था, अगर उसके ऊपर ही ओपनिंग मिल गया तो क्या हो जाएगा, सभी कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, प्राइस सीधा ऊपर की ओर भागेगा और 18,490 का टारगेट भी आराम से आ जाएगा, और भी यहाँ से ऊपर जा सकता है निफ्टी। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में सिमिलर व्यू है, प्राइस गैप अप खुल के ट्रेंडिंग होना चाहिए, और ज्यादा गैप अप खुल गया तो फिर देन इट विल बी साइडवेज। तो ये तो है मेरा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मंडे के लिए व्यू। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन का डेटा हमको क्या इंडिकेट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे यहाँ पे 42,500 के पास में अच्छी खासी कॉल राइटिंग, अराउंड 40 लैक्स कॉल राइटर है, और पुट राइटर ओनली 22 लैक्स, यानी कि ऑलमोस्ट हाफ है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, अगर प्राइस खुल ही जाता है 42,600 के ऊपर एज पर द चार्ट व्यू, चार्ट एनालिसिस के ऊपर से वही दिख रहा है कि प्राइस गैप अप खुलना चाहिए। गैप अप खुलता है तो 42,500 कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे और प्राइस को सीधा अप साइड पे मूवमेंट मिलने वाला है। बाय चांस अगर प्राइस इसके नीचे रहता है देन ओनली वी विल गो फॉर द पुट बाय। तो 42,500 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है मंडे के लिए। अब बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा हमको क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई 18,300 के ऊपर अराउंड 74 लाख कॉल राइटर है और पुट राइटर है अराउंड 69 लैक्स। लेकिन 18,400 के पास में कॉल राइटर थोड़े ज़्यादा है 105, और यहाँ पे पुट राइटर्स बहुत ही कम है। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा भी क्या दिखा रहा है कि कॉल राइटर ज़्यादा है कंपेरेटिवली पुट राइटर्स से। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्राइस गैप अप खुल जाएगा तो 18,300 वाले कॉल राइटर ट्रैप हो जाएंगे, तो प्राइस को ऊपर मूव करेंगे। जैसे प्राइस ऊपर मूव होगा तो 18,400 वाले भी ट्रैप होने लगेंगे। तो एज पर द ऑप्शन चेन डेटा प्राइस बुलिश नहीं दिख रहा है, पर एज पर द चार्ट वो बुलिश दिख रहा है। तो ये तो था मेरा आज का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय फॉर नाउ।